जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। आपने हाल ही में न्यूज़ देखी होगी कि भारत में कई सारे जर्नलिस्ट हैं, इनको अरेस्ट किया जा रहा है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनको अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इनको चाइना से फंडिंग होती थी और ये चाइना सपोर्टिव न्यूज़ को स्प्रेड करते थे। और देखो मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही बड़ी एलिगेशंस है। देखो यहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें पुलिस के द्वारा कही गई है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी समझ लो, और पुलिस के इस एक्शन को लेकर ऑपोजिशन का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि आखिर हुआ क्या है। देखो शुरुआत हुई थी एक मीडिया नेटवर्क जिसका नाम है न्यूज़ क्लिक। इनके फाउंडर है प्रबीर प्रख्यात। इनको इलीगल एक्टिविटी करने और चाइना से फंड लेने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। होम मिनिस्ट्री का कहना है कि इनको ऐसे अरेस्ट नहीं किया गया। इनका कहना है कि सबसे पहले इनकी पहचान की गई थी, फिर इनके ऑफिसेस और घरों में छापेमारी की गई। देखो न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि एक अमेरिकन बिलियनर है जिसका नाम है नेविल रॉय। इस आदमी की तरफ से इन्हें मनी ट्रांसफ़र किए गए थे और जिसके कुछ दिनों बाद ही 17 अगस्त को न्यूज़ क्लिक और इसके कुछ जर्नलिस्ट के खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ही बड़ा मैटर है, इसको लेकर दुनिया किस तरह से अपने अपने रिएक्शंस देगी ये भी देखना होगा। स्पेशली यूएस और चाइना के रिएक्शंस को देखना होगा। शायद हो सकता है कि भारत की इमेज पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि देखो भारत की जो मीडिया रैंकिंग है ये 150 से सीधा 161 पर आ गई इस ईयर। और इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर मीडिया रैंकिंग पर क्या होगा ये भी देखना होगा। तो वहीं देखो भारत और चाइना के रिलेशन 2020 के बाद से ही अच्छे नहीं है, और इसी को लेकर भारत ने चाइना के अगेंस्ट काफ़ी बड़े स्टेप्स भी लिए हैं जिसकी उम्मीद चाइना को भी नहीं होगी। जैसे टिकटॉक के साथ 300 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना, चाइनीज़ टैबलेट्स और गैजेट्स के इंपोर्ट पर बैन लगाना, ये काफ़ी बड़े स्टेप्स रहे हैं भारत के चाइना के खिलाफ। और भारत का जो ऑपोजिशन है जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, इनका कहना है कि गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है क्योंकि इलेक्शन पास आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर इसके उलट बीजेपी बोल रही है कि एजेंसीज तो अपना काम कर रही है। हाँ तो देखो पॉलिटिक्स अपनी साइड है, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है गवर्नमेंट के इस एक्शन को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत का ही केस है। आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देखोगे तो कई सारे आर्टिकल दिख जाएंगे जिसमें चाइना के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस में बहुत ही बड़े स्केल में मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि 2008 से 2018 के बीच चाइना ने इंटरनेशनल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए $2.8 बिलियन खर्च किए थे, और अपनी खुद की मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए 2009 से अब तक $6.6 बिलियन खर्च किए हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो 2015 में एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका नाम है CEFC। इसने चेक रिपब्लिक में एक मीडिया हाउस में स्टेक्स लिए थे। उसके बाद धीरे धीरे चाइना ने कई सारे न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ मैगजीन्स, इन पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। और इसका असर क्या हुआ ये भी देख लो। मैप इन इन्फ्लुएंस EU नाम का एक थिंक टैंक है। इन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि जिन पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वहाँ पर चाइना के ऊपर जो नेगेटिव आर्टिकल्स पब्लिश होते थे वो गायब ही हो गए। चाइना के ऊपर जो डीप एनालिसिस होते थे वो होने बंद हो गए। इसका उलट चाइना के ऊपर पॉजिटिव आर्टिकल्स छपने लगे। तो देखो इस तरह से मीडिया को इन्फ्लुएंस किया जाता है। मैं फिर बता देता हूँ, ये सारे जानकारी मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सर्च करना, इस टॉपिक का नाम लिख देना और आपको फर्स्ट पेज में ही रिपोर्ट दिख जाएगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।